एक दिन सुष्मिता ने अनाया की आंखों में वही छुपी हुई इच्छा देखी और सरिता को बुलाया। सरिता बोली, मैडम, हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। स्कूल की फीस, किताबें हमारी हिम्मत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं आप सभी के लिए, जो कि दर्शाता है कि हमें अगर खाटू श्याम बाबा पे सच्चे दिल से भरोसा है तो सब कुछ सही होता है। और ये जीता जाता प्रमाण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे श्याम बाबा ने इनका साथ दिया। दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाली अनाया नाम की एक 12 साल की लड़की थी। उसके पिता रमेश दिहाड़ी मजदूर थे और माँ सरिता घरों में काम करती थी। घर में छोटे 2 भाई बहन थे। गरीबी रोज एक नई समस्या लेकर आती है। अनाया हमेशा मुस्कुराती रहती, जैसे उसे भरोसा था कि सब कुछ ठीक होगा। अनाया का परिवार श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार सरिता और रमेश पास के छोटे से मंदिर में दर्शन करने जाते। अनाया भी उनके साथ जाती और बाबा की मूर्ति को निहारती। उसे लगता था कि बाबा जरूर उनकी सुनेंगे। अनाया को सबसे बड़ा सपना था स्कूल जाना। हर सुबह वह स्कूल बस की आवाज़ सुनते ही रुक जाती और साफ सुथरे यूनिफॉर्म में पढ़ने जाते बच्चों को देखती। उसकी आंखों में कसक होती, पर हालात ऐसे थे कि माँ बाप के साथ काम पर जाती, बर्तन मांजती और कपड़े धोती, क्योंकि उसे उसका हालात इजाज़त नहीं दे रहा था स्कूल जाने का। सरिता जिस घर में काम करती थी, उसकी मालकिन सुष्मिता मैडम भी श्याम भक्त थी। उसके घर पर भी भजन और खुशबू अनाया को बहुत आकर्षित करते। वह दरवाजे पर खड़ी होकर चुपचाप सब देखती। एक दिन सुष्मिता मैडम का परिवार खाटू श्याम धाम जाने लगा। अनाया का मन भी धड़क उठा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भी जा सकते हैं? सरिता उदास होकर बोली, बेटी, इतना खर्च हम कैसे उठा पाएंगे? अनाया की आंखें नम हो गई। सुष्मिता ने उसकी उदासी देख ली और सरिता से बात की। उन्होंने तुरंत फैसला किया, अनाया, क्या तुम हमारे साथ धाम चलोगी? अनाया की खुशी शब्दों में नहीं थी। धाम घूमकर उसने पहली बार विशाल खाटू धाम देखा। भक्तों की भीड़, जयकारे और अलौकिक मूर्तियां देखकर वह भावुक हो गई। उसके दिल में बाबा के लिए गहरा विश्वास जन्म ले चुका था। धाम से लौटकर वह रोज तस्वीर के सामने कहती, बाबा, मुझे भी पढ़ना है, मेरा रास्ता जरूर खोलना। एक दिन सुष्मिता ने अनाया की आंखों में वही छुपी हुई इच्छा देखी और सरिता को बुलाया। सरिता बोली, मैडम, हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। स्कूल की फीस, किताबें हमारी हिम्मत नहीं है। सुष्मिता ने अपने पति से बात की और अगले दिन अनाया और सरिता को बुलाकर कहा, कल से अनाया स्कूल जाएगी, उसका पूरा खर्च हम उठाएंगे। अनाया की आंखों में उम्मीद का उजाला भर गया। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी दिन आएगा। अगले दिन उसने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता उठाया और स्कूल पहुंच गई। शुरुआत में डर लग रहा था, पर टीचर की मुस्कुराहट से उसका मन शांत हो गया। वह बहुत मेहनत करने लगी, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे। उनकी मेहनत रंग लाई और जिला टॉपर बन गई। माता पिता के लिए यह किसी सपने जैसा था। सुष्मिता मैडम उसे देखकर गर्व से भर उठी। अनाया को स्कॉलरशिप मिली, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी उसने अपनी माँ के हाथों में रखी तो सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। तूने हमारा नाम रोशन कर दिया बेटी। अनाया ने अपने परिवार के लिए नया घर बनवाया, जिसमें एक सुंदर पूजा घर था, जहां वह रोज श्याम बाबा की आरती करती थी। उसने अपने भाई बहनों को भी पढ़ाया
और सुष्मिता मैडम को माँ जैसा सम्मान दिया। लेकिन उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसने गरीबी में रहकर देखा था कि गरीब लोग कैसे सरकारी दफ्तरों में भटकते हैं। उसने सोचा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं बदलाव लाऊंगी। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। नौकरी और पढ़ाई एक साथ करना आसान नहीं था। कई बार थक जाती, पर श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर खुद को संभाल लेती। पहली और दूसरी कोशिश में असफल रही, पर हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने यूपीएससी में पूरे देश में टॉप कर दिया। यह खबर फैलते ही उसका पुराना इलाका जश्न में झूम उठा। माता पिता, भाई बहन, सुष्मिता मैडम सबकी आंखों में गर्व के आंसू थे। प्रशिक्षण के बाद अनाया को उसके ही राज्य में जिला अधिकारी यानी डीएम नियुक्त किया गया। उसी जिले में जहां कभी उसकी झुकी थी। डीएम बनकर उसने सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार का काम किया। गरीब बच्चों के लिए नए स्कूल खुलवाए और एक संस्था बनाई, श्याम की रोशनी, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। अनाया हर साल श्याम बाबा के मंदिर जाती है और भंडारों का आयोजन कराती है। अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां के रूप में उसने माता पिता और सुष्मिता मैडम के साथ रिंगस से खाटू तक पैदल ध्वजा यात्रा की। हजारों भक्तों के बीच बाबा का ध्वज उठाकर वह जयकारे लगाती हुई धाम पहुंची और बाबा के चरणों में ध्वज अर्पित किया। बाबा, आपने ही मुझे रास्ता दिखाया। मैं हमेशा आपकी सेवा और समाज की भलाई में अपना जीवन बिताऊंगी। अनाया की कहानी ये साबित कर गई कि अगर भक्ति, लगन और कुछ नेक लोगों को सहारा मिले तो दुनिया झुग्गी में पलने वाले बच्चे भी देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए।